हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं ये आपको कार्बोनिल यौगिकों को आईयूपीएसी में कैसे नामांकन करते हैं ये बताने जा रहा हूँ। इससे पहले वीडियो मैंने एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन तथा क्रियात्मक समूह, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्राइल आदि पर वीडियो बना चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने वो सभी देखे होंगे। और कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्नों के जैसे एनहाइड्राइड, एल्किनोइल हैलाइड, एस्टर और उसके बाद में एमाइड, इनके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। आशा करता हूँ आपने उनको देखा होगा। और अब मैं आज आपको कार्बोनिल यौगिकों के बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्बोनिल यौगिक वे होते हैं जिनमें कार्बोनिल यानी क्रियात्मक समूह जिसमें CO समूह होगा, वो कार्बोनिल समूह यौगिक कहलाते हैं। इसलिए कार्बोनिल यौगिक दो प्रकार के होंगे, एक एल्डिहाइड और एक कीटोन। जब इन दोनों वैलेंसियों पर एक पर हाइड्रोजन लगी रहती है, अर्थात उसको CHO के नाम से जाना जाता है, उसको तो कहते हैं एल्डिहाइड। और जो केवल CO समूह होता है, यहाँ पर दोनों जगह एल्किल समूह आएंगे, तो उसको क्या कहा जाता है? कीटोन। इसलिए पहले मैं आपको एल्डिहाइड, तो एल्डिहाइड जब भी किसी लंबी श्रृंखला में कार्बन में या किसी यौगिक में आपको CHO समूह मिल जाता है तो वो एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड जैसे SCHO फॉर्मल्डिहाइड, इसी तरह से CH3CHO एसिटाल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड और आगे ब्यूटाल्डिहाइड, आगे बढ़ते चले जाएंगे। अब इनके नामांकन जो पुरानी पद्धति के नाम तो मैंने लिखे हैं, और जब आप नई पद्धति में नाम लिखेंगे तो वही नाम लिखेंगे। सबसे पहले एल्क, और उसके बाद में एल्क में यहां पर यदि डबल एक लगाएंगे एन और प्लस एल शब्द लगाएंगे, एल यानी ALL, तो एल्केन और एन को तो जोड़ देते हैं, एल्केनेल, एल्केनेल बोला जाता है, एल्केनेल। आईयूपीएसी में एल्डिहाइड को IUPAC में क्या कहा जाता है? एल का। जो मैं आपको बता रहा हूं, जो उसकी टोन बता रहा हूं, वो एल है। जैसे मैंने कार्बोक्सिलिक समूह के लिए बताया था ओइक एसिड, साइनाइड्स के लिए मैंने बताया नाइट्राइल, और उसी प्रकार से इसके लिए एल्डिहाइड्स के लिए केवल AL होता है, एल, इसलिए इसको हल्का सा दो एल्केनल, एल्केनेल इसको नाम से बोला जाता है। अब एल्क का पहले पता करो, तो इस एन का पद भी बताऊंगा मैं, एन। जैसे मान लो इसको एन बोल देते हैं, इसका भी बताऊंगा मैं आपको। जैसे अब यहाँ पर एल्क का मान ज्ञात करो। एल्क के बारे में मैंने स्टार्टिंग में ही एल्केन्स जब आपको बताई थी तो एल्क बताया था कि एल्क की जानकारी के बगैर किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम नहीं लिख सकते। और ये एल्क क्या होते हैं? बड़े सिंपल है। मेथ को एल्क कहा जाता है। एल्क की वैल्यू यहाँ पर एक कार्बन है, इसलिए इस कार्बन को मेथ और फिर मेथ में मेथेन से मेथेनैल बन गया। एक एल की एल्क मेथेनैल, तो ये नाम आपका हो जाता है। तो मेथेनैल हो गया एक कार्बन। अब यदि आपका दो कार्बन का आ जाता है CH3CHO, यानी कि ये CH3CHO जब आप लिखेंगे CH3CH और CH, और यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिया CH3CHO, मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, तो यहां पर दो कार्बन है, दो कार्बन के क्या एथ होगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एथेनैल नाम बोलेंगे। एसिटाल्डिहाइड को दो कार्बन होने के कारण से दो कार्बन का एल्क कौन होता है?
एथ। एक कार्बन का एल्कोन होता है बेथ, और 3 कार्बन का एल्कोन होगा प्रोप। तो इसलिए CH3CH2CHO का नाम आप क्या लिखेंगे? प्रोपेनेल्डिहाइड है। यदि यहाँ CH3 ये लिख दिया CH3, तो इसमें 3 कार्बन है 3, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनैल, प्रोपेनैल, प्रोपेनैल। और इसी तरह से इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनैल, ब्यूटेनैल। तो यहां पर कार्बन की संख्या को गिन लो, कार्बन की संख्या को गिन लो, और उसके बाद में ब्यूटेन हो जाए। क्योंकि ये सभी सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर एन लगा है और मैं ब्यूटेनैल कह रहा हूं। अब मैं ये तो आपने नाम नोट कर लिए होंगे ब्यूटेनैल। अब मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं कि क्या कि यहां से ये मेथेनॉल भी आ गया आपको। जैसे अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां CHO कर दिया मैंने, ये अलग सा। तो अब यहां पर एल्क कितने हैं? 3 हैं, इसलिए इस एल्क की जगह तो प्रोप लग जाएगा, प्रोप। यहां से आप क्या बोलेंगे? प्रोप लिखेंगे। लेकिन अब यहां पर वो तो पहले वाले एग्जाम्पल थे, उसमें तो सब में सिंगल बॉन्ड थे, इसलिए प्राथमिक जो पश्च लगन लगाया जाता है उसको एन तो उसमें लग गया। लेकिन अब यहाँ डबल बॉन्ड है, इसलिए प्रोप में कौन सा है? इस कार्बन को 1 करेंगे, इसको 2 करेंगे और इसको 3 करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी पड़ेगी। प्रोप टू इनैल, इनैल, प्रोप टू इन प्रोपीनैल, या इसको आप लिख सकते हैं 2 प्रोपीनैल, 2 प्रोपीनैल इसका नाम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ अब जैसे मान लो इसमें जो बताया था मैंने CH3 CH2 CHO, ये मान लो CHO है, तो ये तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है ही नहीं, सिंगल बॉन्ड ही है सबके सब, इसलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनैल और इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपीनैल। इसी प्रकार से मान लो यहां पर ये CH3CH और डबल बॉन्ड CH, यहां फिर मैं CH2 कर देता हूं और CHO कर देता हूं, और इसकी जगह किसी जगह पर यहां हाइड्रोजन हटा दो, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, यहां CH3 लगा दिया। अब इसका यदि आपको नाम बोलना पड़ेगा तो लंबी श्रृंखला यहां से गिनेंगे, CHO को प्रायोरिटी देंगे आप, 1 2 3 4 और ये 5, ये पेंटेनैल हो जाएगा। तो पेंट क्या नाम लिखेंगे? 5 कार्बन, पेंटेनैल, पेंटेनैल। यदि आपने और पेंटेनैल में CH3 यहां पर आप लिखेंगे 3 4 डाई मेथिल पेंटेनैल, पेंटेनैल ये नाम लिखेंगे, 3 4 डाईमेथिल पेंटेनैल। यदि आपने 3 4 डाईमेथिल पेंटेनैल नाम इसका लिख दिया तो अंक आपको 0 मिलेगा। क्या मिलेगा? 0। ये गलत नाम है, क्योंकि पेंटेनैल में तो पेंटेन एन की आवाज आ रही है, तो यहां सिंगल बॉन्ड बोल रहा है। कौन सा बॉन्ड बोल रहा है? यहां पर सिंगल बॉन्ड बोल रहा है, लेकिन यहां पर तो डबल बॉन्ड है, इसलिए इसका नाम आप लिखेंगे 3 4 डाईमेथिल, 3 4 डाई मेथिल, 3 4 तीसरे पे मेथिल है, चौथे पे भी मेथिल है, तो 3 4 डाईमेथिल पेंट। 5 कार्बन को तुम छिपा ही नहीं सकते, 5 कार्बन इसमें 5। अब यहां पर ये इन बोलेगा, इस एन की जगह आपको क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। पेंट और इन कहां पर है? 3 पर है, पेंट 3 इन और इन के साथ इनहेल,
एलीन, इन के साथ था, एन के साथ एल जोड़ा था, यहां पर इन के साथ एल जोड़ना पड़ेगा, पेंटीनैल, पेंट 3 इनैल, या 3 पेंट, यहां 3 पेंटीन कर, पेंट 3 पेंटीनैल, पेंटीनैल, इनैल शब्द आएगा। और यदि 3 आ जाता हो तो आइनैल आपको बोलना पड़ेगा। आशा करता हूं आपको ये नाम समझ में आ गए होंगे एल्डिहाइड के। अब मैं और नाम बताता हूं इसके। अब मैं कीटोन के बारे में आपको बताता हूं कि कीटोन में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। ये दोनों में अंतर ये है कि ये CH3 है, मान लो ये कॉमन ग्रुप है, ये CO समूह है, यहां CO है, ये भी CO है, और यहां CO लगा दे आप, यहां CO लगा दे, दोनों लगाए, CO को लगा दिए, यहां पर भी CO। यदि यहां H आ जाता है तो ये एल्डिहाइड हो जाएगा, और यदि यहां दोनों जगह कार्बन लग जाती हैं, यहां कार्बन लग जाती हैं, तो फिर उसके बाद में ये आपका कीटोन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, आपका कीटोन हो जाता है। इसलिए कीटोन के मैंने ये लिखा है CH3CO CH3। इसलिए आप ये सोचो कि कीटोन में सबसे छोटा सदस्य 3 कार्बन का होगा, इससे छोटा सा। यदि यहाँ एक कार्बन को कम कर देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। CH3 की जगह मान लो आप यहाँ H लगा देंगे, यहाँ H लगा देंगे तो एल्डिहाइड हो जाएगा। इसलिए कीटोन का सबसे छोटा, कीटोन की सजातीय श्रेणी बनी है, इनमें सबसे छोटा सदस्य कितने कार्बन का होता है, 3 कार्बन का होता है। इसलिए इसका नाम हम क्या बोलते हैं, अब मैंने इसका नाम लिखा है, छोटा सदस्य है। और इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। तो यहां पर वही कार्बन आ गए, यहां पर लिखेंगे प्रोपे। हाँ, इसके लिए कीटोन के लिए जो आवाज आती है, यहां मैंने इसके लिए तो एल बताया था और इसके लिए ऑन बता रहा हूं, ऑन। ये ऐसा ऑन भी नहीं, ऑन, ये ऑन, ये एल भी नहीं, और एल का नाम से आप इसको जोड़ेंगे, यानी 2 मात्रा इसके अंदर लगा देंगे, एल और ये ऑन। तो इसका ये 3 कार्बन है, तो यहां प्रोपेनॉन, इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। ये तो प्रोपेनॉन हो गया। उसके बाद में मान लो मैं कार्बन यहां बढ़ाता चला जाता हूं, CH3 CH2 CO और CH3, इसका नाम 4 कार्बन है, तो क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट है। ब्यूट का तो पता लग गया है, एल का वही आ गया। और ब्यूट में क्या नाम जोड़ेंगे, ब्यूटेन में ऑन जोड़ेंगे, ब्यूटेनॉन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। और मैं इसी प्रकार से फिर इसका नाम बढ़ता चला जाता हूं, CH3 CH2 CH2 और CO और CH3। देखिए इसका मैं क्या नाम लिख रहा हूं, इसका नाम तो आपने फिर जल्दी 1 2 3 4 5 5, इसका नाम क्या हो गया, पेंटेनॉन। इसका नाम क्या हो गया, पेंटेन। पेंटेन में नॉन शब्द लगा दिया, पेंटेनॉन। और फिर मैं यहां लिखता हूं CH3 CH2 CO CH2 और CH3। फिर मैं इसी का नाम क्या लिखूंगा, पेंटेनॉन, पेंटेनॉन। तो फिर ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया, 2 संरचना होगी। पेंटेनॉन की हमने 2 संरचनाएं लिख दी, नहीं, एक नाम की एक ही संरचना होती है। इसका मतलब हम यहां कुछ न कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जब कार्बन इस तरह से यहां बढ़ जाती है तो यहां ऑन की जो पोजीशन है वो 1 है, यहां 2 है, यहां 3 4 और ये 5। इस O को, CO समूह को कम अंक देना है, तो इसका मतलब 2 पेंटेनॉन। ये क्या हो जाएगा, 2 पेंटेनॉन। और इसको लिखेंगे पेंटेन
पेंटेन तो पूरा हो गया, प्लस टू नहीं प्लस सॉरी 2 ऑन, ये नाम भी इसका लिखा जाता है, पेंट टू ऑन या 2 पेंटेनॉन। और इसको क्या लिखेंगे आप, 3 पेंटेनॉन, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन 3 ऑन। अब आप समझो, ये ऑन जो है तीसरे कार्बन पर, ये ऑन जो है वो तीसरे कार्बन पर है। यहाँ ये ऑन, इसको CO को क्या बोला जाता है, ऑन के नाम से जाना जाता है। IUPAC में इसका संकेत क्या मिलेगा, ऑन। कीटोन को क्या कहेंगे, ऑन कहेंगे। तो यहाँ ये दूसरी पोजीशन पर है, यहाँ ये तीसरी पोजीशन पर है, इसलिए इसको पेंटेनॉन। अब यदि इसको मैं यहां ले आता हूं, CH3 CO और CH2 और CH2 और मैं ले आता हूं CH3, तो आप इसको यदि 1 2 3 और इसको 4 5, यदि आप इसको 4 पेंटेनॉन कहेंगे तो फिर गलत हो जाएगा, 4 पेंटेनॉन। क्यों? क्योंकि इसको कम अंक देना है, इसमें और इसमें, यानी इसको ये रखा था, इसको मैं यदि यों कर दूं, इसको मैंने यदि यों कर दिया, तो ये और ये संरचना तो बराबर है, इसलिए ये भी 2 पेंटेनॉन है। और नंबरिंग हम यहां से कर देंगे 2 3 4 5, इसलिए ये 2 पेंटेनॉन है, ये 3, तो इसकी 2 ही संरचना होती है। इस प्रकार से मैंने पेंटेन में आपको ऑन की पोजीशन बताई है कि ऑन आपको वहीं रखना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि एल्डिहाइड में तो नहीं होता, एल्डिहाइड इस पोजीशन को, तो ये पेंटेनॉन एल्डिहाइड में मान लो मैं ऐसा कर देता हूं कि जैसे मान लो मैंने एल्डिहाइड में लिखा CH3, थोड़ा ध्यान देना, CH3 CH2 CH CHO और यहां CH3 कर दिया, यहां CH3 कर दिया। यदि आपने इसी तरीके से इसको 1 2 3 4 करके और इसका नाम लिख दिया, क्या नाम लिख देंगे, 2 ब्यूटेनॉल, इसका नाम लिख दिया 2 ब्यूटेनॉल, ये गलत होगा और 0 नंबर मिलेगा आपको, 0 हो जाएगा। इसलिए यहां हमेशा इस कार्बन को, जहां पर भी ग्रुप लगा है, इस कार्बन को 1 मान करके और आप लंबी श्रृंखला को लेंगे, यहां से एक कार्बन को लेकर के ये लंबी श्रृंखला ले लेंगे और इसका नाम जो लिखेंगे वो लिखेंगे, ये ब्यूटेनॉल हो गया, ये क्या नाम हो गया इसका, ब्यूटेनॉल, ये ब्यूटेनॉल हुआ। और ब्यूटेनॉल में यहां कौन से पोजीशन पे करेंगे, 2 पे मेथिल है, तो 2 मेथिल ब्यूटेनॉल, 2 मेथिल ब्यूटेनॉल नाम इसका हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनके कीटोन, इनका जो वो जो पुराने नाम है, ये एथिल है और ये मेथिल है, तो आप एथिल मेथिल कीटोन, इसको एसीटोन, ये एथिल मेथिल, ये डाई एथिल कीटोन, डाई एथिल कीटोन का नाम क्या होगा, ये डाई एथिल कीटोन ये वाला है 3 पेंटेनॉन, और ये क्या चीज है, प्रोपिल मेथिल कीटोन, तो 2 पेंटेनॉन, तो 2 पेंटेनॉन। आशा करता हूं आपको ये नाम अब समझ में आ गए होंगे। अब मैं इनका 1-2 एग्जाम्पल और लेता हूं आपके सामने। जैसे मान लो यहां पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया, CH3 CH CHO CH डबल बॉन्ड C C2H5 C2H5 नीचे लिख देता हूं, C2H5 और यहां मैं CH3 कर दे रहा हूं। ये मान लो मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ये आपको इसका नाम लिखना है। आपको दूसरे ध्यान आ गया, अरे यहां तो डबल बॉन्ड है, तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने तो डबल बॉन्ड बताया था। फिर आप इसमें क्या करेंगे कि इस CHO को नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है, CHO की एल्डिहाइड की, इसको कार्बन को 1 नंबर देना है, 1, इसको 2, इसको
3, इसको 4 और इसको क्या कर दिया 5 कर दिया। तो आपका पेरेंट कंपाउंड जो है वो बन जाएगा पेंटेनेल। क्या पेरेंट कंपाउंड बन गया? पेंटेनेल बन गया। और पेंटेनेल में यहां पर आप एथिल है, यहां पर क्या है मेथिल है, तो 2 मेथिल और उसके बाद में 4 एथिल ये नाम आपने लिख दिया पेंटेनेल। तो यहां मैंने तो सारी गलती कर दी, इसका मतलब मुझे अब तक ये समझ में ही नहीं आया है। फिर हम ठीक करते हैं। क्या गलती की मैंने? 1 2 3 4 5 पेंटेनेल तो ठीक हो गया, लेकिन मैं इस डबल बॉन्ड को भूल गया। इसलिए मैं यहां लिखूंगा ये तो आगे 4 एथिल आ गया, तो ये डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है? पेंटेनेल। तो पेंटेनेल की जगह पेंट और 3 इन। मुझे इसका नाम क्या करना पड़ेगा? 3 इन करना पड़ेगा। और इन किया तो इन के साथ में मैं क्या लगाऊंगा? एल लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? एल। इनेल। पेंट 3 इनेल या 3 पेंट इनेल, पेंटीन इनेल, या इसको जोड़ देंगे पेंटीन इनेल, ये हो गया। और अब मैं इसके साथ में 2 मेथिल 4 एथिल लगाऊं। चलो, अरे यहां फिर मैंने गलती कर दी। क्या गलती की? कि एथिल और मेथिल का मैंने अल्फाबेट का ध्यान नहीं रखा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 4 एथिल 2 मेथिल 4 एथिल। यहां ई से चालू है और यहां एम से चालू है, तो इसलिए अल्फाबेट। तो मैंने इसका परीक्षा में नाम बड़े ध्यान से करके मैं आ गया कि 4 एथिल 2 मेथिल पेंट 3 इनेल। कितना ध्यान से मैंने किया है, लेकिन जब अंक मिलेंगे तो फिर मुझे यहां 0 अंक मिल रहा है। यहां फिर ये नाम गलत हो गया, यहां पर फिर ये नाम गलत हो गया। आपको बहुत ध्यान रखना है। ये लंबी श्रृंखला का चेन मैंने गलत कर दिया। मैंने इसको देखो यहां से गलती कर रहा हूं, यहां गलती कर रहा हूं। आपको ये गलतियां नहीं करनी है। मैं इन गलतियों को आपको बार बार इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि आप कैसे कैसे गलती करते हैं। आपने लंबी श्रृंखला पे चयन नहीं किया। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि इस एथिल ग्रुप को कभी भी C2H5 मत लिख देना। जिस दिन आप C2H5 के रूप में लिख दोगे उस समय ये गलत हो जाएगा। और आपको ये सूत्र ऐसे लिखना चाहिए था, CH3 CHO CH डबल बॉन्ड C, सॉरी हाँ 2 3 डबल बॉन्ड, यहां C और ये CH3 और ये C2H5 को CS2 और CS3 लिखना चाहिए। इसको CS2 CS3 लिखना चाहिए था। अब यहां से यदि आप इसका काम करेंगे तो इसको 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, अरे यहां आए तो 5 ही कार्बन बैठेंगी। यहां जाओगे तो 5 और यहां जाएंगे तो 6। ये तो 6 कार्बन का हेक्सेन इनेल हो गया। तो इसलिए सबसे पहले तीसरे पे बॉन्ड है तो हेक्सेन, मैं क्या नाम लिख रहा हूं? हेक्स 3 पे क्या है? इन है। एन नहीं लिखूंगा, 3 पे इन कर दिया और इन के साथ में एल जोड़ूंगा। तो ये आ गया। CHO के लिए मैंने एल जोड़ दिया और डबल बॉन्ड के लिए मैंने इन लगा दिया। इन कौन से कार्बन पे है? 3 पे है। लंबी श्रृंखला मेरी 6 कार्बन की मुझे मिल गई, तो हेक्स 3 इनेल ये मेरा नाम सही हो गया। ये नाम इसका सही करना पड़ेगा। और अब
यहां से क्या करना पड़ेगा कि देखो कि हेक्स क्या है, मेथिल 2 पे मेथिल है, 4 पे मेथिल है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो लगा दोगे 2,4 डाई मेथिल, 2,4 डाई मेथिल हेक्स 3 इसका सही नाम होगा। ये जो ऊपर नाम थे ये सब जो आपने गलत है, यदि आप ऐसे नाम लिख के परीक्षा में आते हो तो गलत आएगा, 0 मिलेगा आपको, इसलिए ये नाम इसका सही नाम होगा। तो ये आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल और लेता हूं, मेरे एग्जाम्पल से ही आप लोग समझेंगे इसमें। अब आप मैं देता हूं कि मान लो एक यौगिक ऐसा आ जाता है, मान लो एक यौगिक ऐसा आ जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और यहां CH और ये CH और यहां O और ये मान लो CH3 आ गया। अरे भाई ये तो बड़ा काम हो गया। इनमें तो दोनों में एक में CO भी आ गया, इन भी आ गया, ओन भी आ गया, ये तो बड़ी फॉर्मल बात है, ये तो गलत हो गया। अब आप इसका कैसे नाम लिखेंगे? अब आपको नाम बताता हूं। तो यहां 2 क्रियात्मक समूह हैं, कौन कौन से? एक तो कीटोन का ग्रुप है और एक एल्डिहाइड का ग्रुप है। दोनों में क्रियाशीलता CHO की ज्यादा होती है, इसलिए CHO को प्रायोरिटी देंगे, CHO की कार्बन को 1 नंबर देंगे, चाहे कहीं भी हो, CHO की कार्बन को 1 नंबर देंगे और 1 नंबर से लंबी श्रृंखला गिन लेंगे। तो लंबी 1 2 3 4 एंड 5, यहां से ये पेंट ये हो गया। तो अब आप लिखेंगे 5 से पेंटेनेल, तो लिख दो आप पेंटेनेल, लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1 2 3 4 5 पेंटेनेल। और ये मैथिल है और ये CO समूह, तो मैथिल भी लिख देंगे, मैथिल लिख दिया, मान लो 3 मैथिल लिख दिया, 3 क्या लिखे, सॉरी 2 मैथिल लिख देंगे, 2 मैथिल लिख देंगे। अब इसको जब इसको आगे लगाते हैं तो ओन आता है, ओन आता है। जब ये पश्च बाद में लगाता है, सफिक्स में लगाया जाता है, लेकिन जब ये अब पहले आ गया, नीचे यहां लगाना पड़ेगा, प्रीफिक्स में लगाना पड़ेगा, पूर्व लगन में लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए ऑन की जगह आपको ऑक्सो शब्द लगाना पड़ेगा, ऑक्सो। तो ये भी, इसलिए यहां पर मैं आपको ये कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जैसे नाइट्राइल में मैंने दिया था साइनो और नाइट्राइल। नाइट्राइल को जब दाईं तरफ लगाते, राइट हैंड साइड में लगाते, इस साइड में लगाते हैं तो नाइट्राइल, और जब वो पूर्व लगन में आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, साइनो। अभी मैं बताऊंगा आपको पेंट, तो इसका नाम पेंटेनेल तो हो गया, और इसको यहां 4 ऑक्सो क्या लिख देंगे, 4 ऑक्सो, ये 4 ऑक्सो, इसका सही नाम 2 मैथिल 4 ऑक्सो पेंटेनेल आ गया इसका, ये आ गया इसका नाम। तो अब इसको आप देखेंगे। अब मैं आपको इसके अंदर इसी में और चेंज करवा देता हूं मैं आपको, कि मान लो एक यौगिक ऐसे आ गया CH3 COOH और ये CH और ये वापिस CH, यहां फिर CH, यहां C और फिर CH, और उसके बाद में यहां से आप क्या करेंगे कि CHO, और यहां से क्या लगा दिया, ये CH3 कर दो, ये CH3 कर दिया। अब आप ये देखेंगे कि ये CH3 कर देंगे, तो ये आपको, अब आप कैसे नाम लिखेंगे? अब यहां 2 फंक्शनल ग्रुप है, ये भी होता तो कोई बात नहीं होती है, CHO है, COH है। अब आप समझिए सीनियरिटी का क्या प्रभाव पड़ता है। जब 2 क्रियात्मक समूह या 2 से ज्यादा क्रियात्मक समूह किसी श्रृंखला में होते हैं तो उस क्रियात्मक समूह को प्रायोरिटी दी जाती है, सॉरी,
प्रायोरिटी दी जाती है जिसकी क्रियाशीलता ज्यादा होती है, जो ज्यादा क्रियाशील होता है। तो क्रियाशील ये COH प्रायोरिटी में प्रायोरिटी के साथ, इसलिए इसको नंबर 1 कार्बन देंगे, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और उसके बाद में इसको 6 कार्बन कह देंगे। ये नाम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका? हेक्सेन। हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा यदि यहां सिंगल बॉन्ड होता तो, लेकिन अब मुझे 2 पे क्या है? हेक्स 2 इन करना पड़ेगा। हेक्स सॉरी हेक्स 3 इन करना, 1 2 3 हेक्स 3 इन, ये 3 इन करना पड़ेगा। और इन के साथ इसका उपस्थ लगन इनोइक, इनोइक, और अम्ल भी लगाना पड़ेगा। तो पेरेंट कंपाउंड का इसका जो नाम हो गया वो आ गया कि हेक्स, हेक्स 3 इन ओइक अम्ल। और अब बताओ कि मुझे इसमें क्या और करना चाहिए। तो ये अब बताओ, अब मुझे क्या लिखना? एक CHO ग्रुप रह गया और एक क्या रह गया? मेथिल रह गया। तो मेथिल कौन से कार्बन पर है? 2 मेथिल, 2 मेथिल और 5 पे CHO। अब मुझे CHO को जैसे इसको बताया, ये इसका जो क्या है कि प्रीफिक्स तो होता है L होता है, प्रीफिक्स तो क्या बताया, सॉरी सफिक्स तो इसका क्या होता है? L होता है, सफिक्स इसका L हो जाएगा, और इसका प्रीफिक्स फॉर्मिल, फॉर्मिल शब्द आता है। जब इसको पहले लगाना पड़ेगा तो आपको ये इसलिए ध्यान रखना, 5 फॉर्मिल। मैंने आपको ये फॉर्मिल अब आपको बता दिया मैंने कि इसमें हर एक के सफिक्स या पूर्व लगन भी होते हैं और पश्च लगन भी होते हैं। पश्च लगन में तो जब ये खुद मुख्य यौगिक के रूप में आता है तो लगाते हैं, यदि ये सेकेंडरी यौगिक आता है, शून्य ग्रुप रहता है, तो इसका नाम 2 मेथिल 5 फॉर्मिल हेक्स 3 एनोइक अम्ल। बिल्कुल आपने सावधानी से लिखा है, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब भी इसमें गलत है। इसका नाम क्या है? यहां आपने फॉर्मिल F से चालू होता है, मेथिल M से चालू होता है, तो अल्फाबेट का तो ध्यान नहीं रखा ना, मैंने ध्यान रखा ना। इसलिए आपको हर एक चीज का, जितने रूल्स मैंने बताए हैं, तो इसका नाम क्या होगा? 5 फॉर्मिल 2 मेथिल, ये यहां आएगा और ये यहां जाएगा। ऐसा इसको कनेक्ट करके इसका नाम आप लिखेंगे। तो इसका एग्जैक्ट नाम क्या होगा? 5 फॉर्मिल 2 मेथिल हेक्स 3 इनोइक अम्ल। 5 फॉर्मिल और क्या बोलेंगे? 2 मेथिल, फॉर्मिल F से चालू होता है, तो ये आप इस तरह से आप नाम लिखेंगे। इसके बाद में मेरा जो आने वाला वीडियो है वो इनकी प्रैक्टिस का आएगा। जो मैंने 3-4 समूह गिरी बताए हैं, मैंने कार्बोक्सिलिक समूह बताए हैं और आपको नाइट्राइल समूह बताए हैं और ये कार्बोनिल यौगिक बताए हैं। इन चारों की प्रैक्टिस का वीडियो आएगा, उसमें मैं आपको विभिन्न प्रकार विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गलतियों को दूर कर करके उनको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आने वाला वीडियो भी देखिए, और आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा इसको भी प्लीज लाइक कीजिए। मैंने अलग अलग उदाहरण लेकर के आपको बताया है कि कार्बोनिल समूह के यौगिकों को आप कैसे लिखेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आप अपने विद्यार्थियों को, अपने साथियों को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे। मेरे इन वीडियोस के कंटेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपको जेई
और उसमें नीट आदि में या प्लस टू में तो चलो इस प्रकार के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, हल्का पूछा जाता है, केवल नॉमेनक्लेचर जानी जाती है। लेकिन आपको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें IUPAC के बारे में 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं और 2.5 नंबर 5 नंबर बहुत वैल्यू रखते हैं वहां पर। इसलिए आप इन वीडियो को थॉरोली देखिए, ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखेंगे और इसको लाइक करेंगे। थैंक यू वेरी